आज की इस लेसन में हम सम और विषम घात वाली संख्या को हल करना सीखेंगे। ठीक है, सम और विषम घात अलग अलग परिणाम देते हैं। ठीक है, तो इसका चीज़ें समझना आवश्यक है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्लासमेट के जो गणित है उसके लिए। तो पहला शुरू करता हूँ मैं सम घात वाली चीज़ से। ठीक है, घात वाली मान लो दिया है आपका सम घात। ठीक है, सम और विषम घात। एक विषम लेता हूँ, सेकेंड लेता हूँ विषम घात। देखो दोनों का परिणाम क्या होंगे आप देखना। ठीक है, विषम घात मतलब समझ रहे हैं, विषम संख्या। ठीक है, घात की संख्या जो होगी वो विषम होगी और इसमें जो घात की संख्या होगी वो सम संख्या होगी। तो एक संख्या लूँ मैं, देखो ये -2 और इसका मैं वर्ग कर दिया सम संख्या। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, और ये 2 और इसका वर्ग मैंने 2 कर दिया ऐसा, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, यह देखो इसका आंसर 2 का वर्ग 4 आएगा। ठीक है, माइनस से फिर भी 4 क्यों बताऊंगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये भी आप जानते हैं। देखो यहाँ पे आधार ऋणात्मक है, यहाँ पे आधार धनात्मक है, फिर भी धनात्मक आए हैं। क्यों पता है ये क्यों आए, इसको तो आप जानते हैं। 2 का घात मतलब 2 बार गुणा है। इसमें एक कंडीशन है, ये है कि -2 गुणा में हमने -2 किया, और आपको गुणा बता चुका हूँ कि ऋणात्मक और धनात्मक का, कि ऋणात्मक संख्या चिन्हों का प्रयोग में बताया था। ठीक है, पहले तो ऋणात्मक जब गुणा होता है तो वो धनात्मक गुणनफल लाता है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ। ठीक है, एक ऋणात्मक संख्या का गुणा एक ऋणात्मक संख्या के साथ होता है तो हमेशा गुणनफल धनात्मक आता है। ठीक है, तो ये इसका कारण ये है। ठीक है, चिन्हों के प्रयोग में अच्छे से बता दिया है। और ये ठीक है, अब यह देखो, अब विषम घात में यही देखना, विषम घात में यही देखना। मान लो मैं ये 2 का 3 घात ले लिया, विषम घात, ये सम घात 2। ठीक है, इसका कितना आएगा, और ये 2 का 3 घात, यानी इसको क्यूब बोलते हैं, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसका कितना आएगा, आपको मालूम है 2 का क्यूब यानी 2 का घन होता है 8। ये तो आप जान गए, यहाँ पे 2 को 3 बार गुणा किए हैं। लेकिन इसका आप यहाँ पे माइनस था फिर भी प्लस में आता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया या माइनस आएगा। तो 2 का घन होता है 8, हमने ले लिया। अब माइनस आएगा या प्लस कैसे जानेंगे, तो एक चीज़ बताता हूँ। देखो 2 का 3 बार गुणा, -2 का, देखो -2 गुणा में -2 गुणा में -2। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। अगर 2 संख्या को हम गुणा करेंगे तो +4 आएंगे। ठीक है, ये +4 आएगा, -2 यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों को गुणा किए तो प्लस आ गए। ये गुणा में उतार लिए, ये -2 कर लिए। अब आपको चिन्हों के प्रयोग में मैंने बताया था, अगर एक धनात्मक है प्लस आया है, कैसे आया आप यहाँ पे जान गए, एक दोनों ऋणात्मक गुणा करेंगे तो धनात्मक गुणनफल आया है। ठीक है, चिन्हों के प्रयोग वाली पहले चैप्टर में चले जाना। ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको उसका लिंक, या इसमें चले जाना चैनल में। तो देखो +4 है और ये -2 है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हमेशा ऋणात्मक गुणनफल लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -8 होगा। तो यह है विषम घात का परिणाम और यह है सम घात का परिणाम। घात हमेशा याद रखना, ऋणात्मक रहे आधार और सम घात है मतलब वो धनात्मक देगा। अगर विषम घात है और आधार ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही देगा। ठीक है, तो इस दृश्य को आंख में देख के अच्छे से जान लो। ठीक, जैसे और भी चीज़ें बता सकता हूँ मैं, भिन्न में बता सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, भिन्न में देखो, ये सम के लिए देखो 2/3 है, ये 2 है। ठीक है, इसका आंसर
2 का वर्ग 4, वही बता रहा हूँ मैं, ये 3 का वर्ग 9, ठीक है। ये अब देखो 2 का वर्ग 2 और ये 3, और इसको मैं ले लिया ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ पे 2 किए, भिन्न में वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऋण है ना, अब वो ऋण नहीं रहेंगे, यही आंसर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यही आया, ऋण है तो यहीं पे आएंगे, क्योंकि घात क्या है हमारा, सम है। तो आप डायरेक्ट लिख लो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे ऋणात्मक है करके घबराना नहीं है, ये बता रहा हूँ भिन्न में मैं, ठीक है। तो ये है सम और विषम घात में होने वाली चीज़ें, ठीक है। तो आज ठीक है इतना ही, नेक्स्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं घात वाली संख्याओं में, ठीक है।